लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लग गया। अब तो ये बात इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी नॉर्मल हो चुकी है, यूजुअल हो चुकी है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता बहुत से लोगों को कि अरे भाजपा पे तो लगता ही रहता है ये आरोप, भाजपा तो करती ही रहती है ये काम जगह जगह पर। इस बार लेकिन उसका ये दाव बहुत भारी पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को खुद पर, क्योंकि इस बार जो पंगा लिया था, जो इनके हाथ इन्होंने अपनी तरफ बढ़ाए थे जिसकी तरफ, वो कोई और मामूली व्यक्ति नहीं थे बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत थे, जिन्होंने भाजपा को धूल चढ़ा के रख दी इस मामले के अंदर और अपने सारे विधायकों को महफूज कर लिया। भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो गई, लेकिन बहुत सारी बातें सामने आ गई, कैसे भाजपा ये काम करती है, कैसे वो ये कृत्य करती है, कैसे वो सरकारें गिराती है, कैसे वो राज्यसभा के चुनाव अपनी डर्टी ट्रिक से जीतती है। वो सब की सब एक्सपोज हो गए अशोक गहलोत की वजह से। और यहां पर गोदी मीडिया का भी एक चेहरा बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ कि कैसे भाजपा से सवाल नहीं किए जा रहे हैं, और वो कोई और नहीं, अपने नाम के आगे गलती से मोदी कह देने वाली अनजान नहीं है, सब जान जाएंगे वो कौन है। आगे बताऊंगा आपको उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले राजस्थान में क्या मामला चल रहा है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। राजस्थान की 3 सीटें मतलब 3 सांसद राज्यसभा के चुन के राजस्थान जाना है दोस्तों। अब 3 सांसदों के लिए जो चुनाव होना है उसमें विधायकों की जरूरत है। विधायक वोट डालता है राज्यसभा के प्रत्याशी को और उस हिसाब से जीतती है। जो पार्टी जितने उसके विधायक होते हैं उसके हिसाब से राज्यसभा के अंदर अपने प्रत्याशी खड़े करती है उस विधानसभा के अंदर, उस राज्य में, उस स्टेट के अंदर। राजस्थान से 3 राज्यसभा के सांसद चुनने हैं। एक सांसद को चुनने के लिए एक पार्टी को 51, 50 और 51 MLAs विधायकों की जरूरत है। उनके वोट से एक राज्यसभा सांसद चुना जाएगा। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास हैं राजस्थान में कुल 72, 70 और 2 विधायक, 72 विधायक। इस हिसाब से 51 विधायक उनके सिर्फ एक ही प्रत्याशी को चुन के भेज सकते हैं। अगले प्रत्याशी के लिए 21 विधायक बचेंगे जो भाजपा के पास हैं, लेकिन उसको चाहिए 51, मतलब उसको चाहिए 30-31 विधायक। और वो कहां से आएंगे? भारतीय जनता पार्टी किसको लेकर आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी भाजपा ने राजस्थान में 2 प्रत्याशी उतार दिए। दम है एक के जीतने का। दूसरा प्रत्याशी जिसके लिए 31 विधायक की जरूरत है उसका भी नाम घोषित कर दिया। इससे पूरे मामले सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी पे कई विधायकों ने राजस्थान में आरोप लगा दिया कि 25-25 करोड़ रुपया ये हमको ऑफर कर रहे हैं अपने लिए वोट करने का और कांग्रेस से इस्तीफा देने का। अब मामला दोस्तों ये कहे कि भाजपा के भाई निर्दलीय सांसद भी तो, निर्दलीय विधायक भी तो हैं। निर्दलीय विधायकों की संख्या कुल 13 है। कुल 13 निर्दलीय विधायक हैं जो कांग्रेस को समर्थन देते हैं। अब अगर 13 भी इनके पास आ जाते तब भी इनके पास वो संख्या नहीं पहुंच पाएगी किसी भी हालत के अंदर कि इनका दूसरा प्रत्याशी जीत जाए। उन विधायकों ने शिकायत कर दी अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत ने धूल चढ़ा के रख दी भारतीय जनता पार्टी को। लॉकडाउन खुला, अशोक गहलोत ने अपने सारे विधायकों को गेट टुगेदर के लिए एक रिजॉर्ट के अंदर जाके सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ वहां पर रख दिया कि अब आप लोग यहां रहेंगे, 7-8 दिन के बाद वोट होगा। अब भाजपा कहीं भी कोई भी 30 मार खा भारतीय जनता पार्टी के इनको कुछ नहीं छू सकते। भारतीय जनता पार्टी की पूरा जो प्लान था वो फेल हो गया। भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों यहां पर ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहा बल्कि यही चीज गुजरात में हुई है। गुजरात के अंदर कांग्रेस की संख्या जब जीती थी चुनाव तो 91 विधायक की थी, 90 और 1। और आज भारतीय जनता पार्टी की डर्टी ट्रिक्स की वजह से कांग्रेस के विधायकों की संख्या 65 रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव के अंदर पसीने छूट जाते गुजरात के अंदर, लेकिन अभी पिछले 2 महीने में भाजपा ने कांग्रेस के 7 विधायकों के इस्तीफे करा दिए। अब इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो कुछ नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली थी मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ सरकार को गिराने के नाम पर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था 22 विधायकों के जाने का कि खरीदो फरोख्त के लिए 25 से 30 करोड़ रुपया दे रहा है। दोस्तों लोगों ने माना नहीं था, पर हुआ यही कि 22 विधायक कांग्रेस के उड़ गए बीजेपी के नेताओं के साथ। और यह साबित हो गया कि यह बात बिल्कुल सच्ची थी सिंधिया के साथ, और उन्होंने जाके जेपी नड्डा के घर पे भाजपा की सदस्यता ले ली और कांग्रेस के विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीतने वाली थी मध्य प्रदेश में, उसने सरकार भी गिरा दी इस डर्टी ट्रिक से, इस डर्टी पॉलिटिक्स से, गंदी पॉलिटिक्स से। और अब भाजपा 2 सीटें जीतेगी मध्य प्रदेश में क्योंकि आंकड़ा नीचे आ गया है। लेकिन यही मामला अब अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को बताया और जनता को पता चला, जिसके बाद से थू थू हो गई भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों अब यहां पर बड़ी चीज यह है कि भूमिका किसकी है, लोकतंत्र का प्रहरी कौन है।
लोकतंत्र की पैरी है मीडिया, मीडिया बचाती है। अंजना ओम कश्यप, जिनका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, जिन्होंने अपने नाम के आगे गलती से मोदी कह दिया था, अंजना ओम मोदी, जिसके बाद से बहुत मशहूर हुई थी, उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से उल्टे सवाल पूछ लिए कि आपके विधायक बिकाऊ क्यों हैं। आप सोचिए कि आपके घर में चोरी हुई हो और आप पुलिस के पास जाएं चोर को लेकर कि इसने चोरी की है, पुलिस कहे कि आपने पैसा क्यों रखा था, चोर को चाय पिलाए, नाश्ता कराए और भेज दे, और आपको डांटे कि आपने पैसा रखा था। लेकिन पवन खेड़ा पुराने पत्रकार, उन्होंने लू उतार दी अंजना ओम कश्यप की। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या हुआ मामला इस वीडियो के अंदर। पीएलए नहीं संभाल पा रहे, एमएलए खरीदने चले हो, उनसे नहीं प्रश्न पूछेंगे, हमसे पूछ रहे हो कि एमएलए को क्यों छुपा के रखा हुआ है, क्यों नहीं रखेंगे, हमारी सरकार है, हम बचाएंगे। मजाक बना रखा है आप लोगों ने, किसी ने मजाक नहीं बना रखा है। जब चीन पे बात होती है तो कहते हैं नरेगा पे बात करो, जब नरेगा पे बात करते हैं तो कहते हैं टॉपिक पे करो। क्या टॉपिक है आपका? बहुत अच्छा टॉपिक पर ही है, मुझे पता था आप मनरेगा चीन सब लाएंगे, टॉपिक पे रहिए। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देना, और कोई टॉपिक नहीं आपका। टॉपिक का जवाब दीजिए, जो मेरा ग्राउंड से रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। तो आपको देश की जमीन बचाने से नहीं है, आपको सरकार की कहीं निंदा नहीं हो जाए, बस वो बचाना है। मजाक मत करिए। पवन खेड़ा जी, एक सेकंड मिस्टर खेड़ा, आप राजस्थान में सरकार पे हैं, भूल मत जाइए। आप राजस्थान में सरकार हैं। मैं भी आपको बोलते रहेंगे इसी तरह, ध्यान रखिए इस बात। दोस्तों, ये हालत है आज पत्रकारिता के स्तर की कि जो गलती कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, उससे सवाल नहीं हो रहा। पहले के जमाने में पत्रकारिता उन लोगों से सवाल करती थी, पूछती थी, पत्रकार उनसे सवाल पूछते थे जो गलती करें। आज यहां उल्टा सवाल हो रहा है, जिसके साथ धोखा हुआ है उससे सवाल किया जा रहा है, और मोदी सरकार को क्लीन चिट दी जा रही है। दोस्तों, लेकिन अशोक गहलोत ने इनकी पूरा दाव इन पे उल्टे चला दिए और भाजपा अपने चुनाव के बिछाए हुए जाल के अंदर ही फंस गई। अब भाजपा के दूसरे प्रत्याशी को हारना पड़ेगा और जनता के सामने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अब इसके बाद क्या होगा वो आपको बताता हूं। कहां पर वो हुआ है, सचिन पायलट को बार बार टारगेट करके भाजपा मीडिया के माध्यम से कह रही थी कि सरकार ये गिराएंगे सिंधिया की तरह। सचिन पायलट से पत्रकार ने सवाल किया, सचिन पायलट ने खुद जवाब दिया है, आप सुन लीजिए कि ये तो जब से सरकार बनी है तब से भाजपा कह रही है, पहले तो सुनते नहीं थे, हम लोग एक हैं। सुनिए। संगठन के अंदर अंतर कलह है और उसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। ये बातें मैं सुन रहा हूँ जब से बीजेपी हारी है 1.5 साल से, और 1.5 साल के अंदर जो उपचुनाव हुए वो हम लोगों ने जीते, राज्यसभा के चुनाव होंगे वो हम जीतेंगे। अब उनका और तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं विपक्ष में, और आपस में कितने गुट भाजपा में है मेरे हाथ में गिन नहीं सकता हूं। तो दोस्तों, ये है कि भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई राज्यसभा के अंदर। कब तक आखिर ये लोकतंत्र की हत्यारों को हम चाणक्य कहते रहेंगे? कब तक आखिर हम लोकतंत्र की हत्या को चाणक्य नीति कहते रहेंगे या मास्टर स्ट्रोक कहते रहेंगे? ये हमको अपने आप से पूछना है, अपने आप से सवाल करना है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की एक एक सीट जीतने के लिए किस तरह की राजनीति के स्तर पर जाती है, वो हमने अहमद पटेल हमेशा के चुनाव के अंदर राज्यसभा में देखा था। राज्यसभा चुनाव में गुजरात में, जहां पर 2 विधायकों ने अमित शाह जी के लिए अपने वोट दिखा दिए थे, चुनाव आयोग को यह कहना पड़ा था कि इनके वोट निकालो, कैंसिल करो, और फिर उन विधायकों ने इस्तीफा दिया था। यह हालत हो गई है आज राजनीति के स्तर की। आप सबको आज लगता है कि मोदी सरकार नैतिकता की राजनीति करती है, तो सवाल कीजिए, सवाल मीडिया से भी कीजिए कि आखिर कब तक वो तमाशाई बने देखते रहेंगे सब कुछ? कब तक लोकतंत्र की हत्या को मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, हथियारों को चाणक्य कहा जाएगा? कब तक चाणक्य और चाणक्य नीति का अपमान होता रहेगा? अशोक गहलोत से पंगा भारी पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को, और भाजपा अपने मुंह के बल गिर गई है। लेकिन ये कब तक चलेगा? जनता को जागरूक होना पड़ेगा। पूछिए, सवाल पूछिए उस पार्टी से जो आज देश की सत्ता में है और हुकूमत करती है। आखिर कब तक ये खेल चलेगा जिसके लोकतंत्र की बार बार हत्या होगी? अगर आपको लगता है ये वीडियो ऐसा है कि आप आगे तक लोगों को जागरूक करें, तो मेहरबानी करके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो मिले। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।